हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रियाज कोडिंग क्लासरूम। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स एंड द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स बेस्ड ऑन देयर साइजेस. So here is our next types of computers which is classified based on their capacity, based on their data handling, right? Data handling. तो यहाँ पर देखो, फर्स्ट है एनालॉग कंप्यूटर. देखते हैं एनालॉग कंप्यूटर कैसे काम करता है. एन एनालॉग कंप्यूटर इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर दैट प्रोसेसेस डेटा रिप्रेजेंटेड इन कंटिन्यूअस फॉर्म. सो जनरली एनालॉग कंप्यूटर जो होता है वो प्रोसेस करता है डेटा को. वो डेटा पे क्या करेगा? प्रोसेस करेगा. लेकिन ये डेटा कौन से फॉर्मेट में होना चाहिए? कंटिन्यूअस फॉर्मेट में होना चाहिए. एनालॉग कंप्यूटर का काम क्या है? वो डेटा को प्रोसेस करेगा, लेकिन डेटा कैसा होना चाहिए? कंटिन्यूअस फॉर्म में होना चाहिए. अब कंटिन्यूअस फॉर्म में कौन सा डेटा होता है? फिजिकल क्वांटिटीज का. फिजिकल क्वांटिटीज का जो भी डेटा होता है वो कौन से फॉर्मेट में होता है? कंटिन्यूअस फॉर्मेट में होता है. अब ये फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी है? फर्स्ट है वोल्टेज, नेक्स्ट है टेम्परेचर एंड स्पीड. ओके, जो भी फिजिकल क्वांटिटीज है, ओके, वो कौन सी है? वोल्टेज है, टेम्परेचर है, ओके, स्पीड है. ये जो डेटा है इस पर कौन काम करता है? एनालॉग कंप्यूटर. सो जनरली एनालॉग कंप्यूटर का काम क्या है? वो कंटिन्यूअस डेटा फॉर्म पे काम करेगा. ओके, वो कंटिन्यूअस डेटा फॉर्म पे काम करेगा. ओके, और वो कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ डेटा कौन से होते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज का, जस्ट लाइक वोल्टेज, टेम्परेचर एंड स्पीड, राइट. एग्जाम्पल देखो एनालॉग कंप्यूटर का. ओल्ड स्कूल स्पीडोमीटर्स इन कार्स. जो भी कार्स में स्पीडोमीटर्स है वहां पर हम एनालॉग कंप्यूटर का यूज करते हैं, राइट. नेक्स्ट एग्जाम्पल है एनालॉग सिंथेसाइजर्स. अब ये एनालॉग सिंथेसाइजर्स क्या होते हैं? वो साउंड प्रोसेसिंग. जब हम म्यूजिक क्रिएट करते हैं उस टाइम पे जो भी साउंड प्रोसेस होगा, ओके, साउंड पे जो भी प्रोसेसिंग होगी उसमें हम क्या यूज करते हैं? एनालॉग कंप्यूटर्स. ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर है डिजिटल कंप्यूटर, विच इज बेस्ड ऑन देयर कैपेसिटी, राइट. तो देखते हैं डिजिटल कंप्यूटर्स कैसे काम करते हैं. इन डिजिटल कंप्यूटर्स डेटा इज प्रोसेस्ड यूजिंग बाइनरी नंबर्स 0 and 1. जनरली जो डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं उसके अंदर भी डेटा प्रोसेस होगा, लेकिन किसका यूज करके? बाइनरी नंबर्स का यूज करके. बाइनरी नंबर्स मतलब 0 and 1 का यूज करके डेटा प्रोसेस किया जाएगा. किसमें? डिजिटल कंप्यूटर्स के अंदर, राइट. देन नेक्स्ट पॉइंट देखो. दीज कंप्यूटर्स आर डिजाइन टू परफॉर्म अरिथमेटिक कैलकुलेशंस एंड कॉम्प्लेक्स डेटा प्रोसेसिंग एंड मैनिपुलेशंस. एग्जाम्पल डिजिटल वॉच. ओके, सो यहाँ पर क्या बोला गया है? डिजिटल कंप्यूटर्स किस लिए डिजाइन किए गए हैं? अरिथमेटिक कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए. अरिथमेटिक कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए जो भी कॉम्प्लेक्स डेटा होता है या फिर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस है उस पर प्रोसेस करने के लिए हम डिजिटल कंप्यूटर्स का यूज करते हैं, राइट. उसका एग्जाम्पल क्या है डिजिटल कंप्यूटर का? डिजिटल वॉच. So here is our next type of computer, that is hybrid computer, which is also classified based on their capacity, right. देखो यहाँ पर क्या बोला गया है. A hybrid computer is a type of computer system that integrates the features and capabilities of both analog and digital computers. अभी तक हमने क्या देखा था? एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स देखा, उसकी वर्किंग देखी, उसके फीचर्स देखे, राइट. अब ये जो हाइब्रिड कंप्यूटर है ये किसका कॉम्बिनेशन है? एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स का, राइट. ये किसका कॉम्बिनेशन है? एनालॉग कंप्यूटर का एंड डिजिटल कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन है हाइब्रिड कंप्यूटर. सो दैट ये जो हाइब्रिड कंप्यूटर है इसके अंदर फीचर्स एंड कैपेबिलिटीज है किसकी? एनालॉग एज वेल एज डिजिटल कंप्यूटर की. इस एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स की, ये दोनों कंप्यूटर्स की फीचर्स और जो भी कैपेबिलिटीज है वो किसकी है? हाइब्रिड कंप्यूटर की, राइट. नेक्स्ट पॉइंट है दिस इंटीग्रेशन अलाउज हाइब्रिड कंप्यूटर टू परफॉर्म वेरियस टास्क इफिशियंटली by leveraging the strengths of both digital computer and analog computer.
सो जनरली हाइब्रिड कंप्यूटर ओके क्या काम करता है, बहुत सारे ऐसे टास्क परफॉर्म करता है। ओके उसको लिवरेज मिलता है। कौन सा लिवरेज मिलेगा, स्ट्रेंथ्स का लिवरेज मिलेगा। लेकिन ये जो स्ट्रेंथ्स है वो किसकी होगी, डिजिटल कंप्यूटर्स की एज वेल एज एनालॉग कंप्यूटर की स्ट्रेंथ्स होगी। ओके सो बेसिकली हाइब्रिड कंप्यूटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स। Let's discuss types of computers based on purpose. Types of computers which is classified based on their purpose. Okay. So देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट है स्पेशल कंप्यूटर, राइट। तो स्पेशल कंप्यूटर का काम क्या होता है, वो किस लिए डिजाइन किया जाता है, देखते हैं यहाँ पर। अ कंप्यूटर दैट इज डिजाइंड एंड ऑप्टिमाइज्ड फॉर अ स्पेसिफिक सेट ऑफ टास्क इज कॉल्ड अ स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, एसपीसी। स्पेशल कंप्यूटर्स को ही क्या बोला गया है, एसपीसी। जो स्पेशल कंप्यूटर्स है वो स्पेशली डिजाइन किए गए हैं, किस लिए, स्पेसिफिक सेट ऑफ टास्क परफॉर्म करने के लिए, राइट। स्पेसिफिक सेट ऑफ टास्क परफॉर्म करने के लिए स्पेशल कंप्यूटर्स डिजाइन किए गए हैं। Next point is they are designed for a single or limited set of functions, frequently with a high degree of efficiency, speed and accuracy. So generally जो भी स्पेशल कंप्यूटर्स है वो स्पेसिफिक सेट ऑफ फंक्शंस के लिए ही डिज़ाइन किए गए हैं। और जो भी स्पेशल कंप्यूटर्स होते हैं वो उसकी जो भी इफ़िशियंसी है वो बहुत ज़्यादा है, उसकी स्पीड एज वेल एज उसकी जो भी एक्यूरेसी है, राइट। टास्क परफॉर्म करने के बाद हमें जो भी आउटपुट मिलता है वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता है, उसकी जो भी टास्क परफॉर्म करने की स्पीड है वो भी बहुत ज़्यादा है। इसीलिए जो भी स्पेशल कंप्यूटर्स है वो स्पेसिफिक टास्क के लिए ही, स्पेसिफिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के लिए ही परफॉर्म किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं, राइट। एग्जाम्पल देखो स्पेशल कंप्यूटर्स कहाँ यूज किए जाते हैं। फर्स्ट है मेडिकल इक्विपमेंट, राइट, जहाँ पर एक्यूरेसी एज वेल एज स्पीड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, कहाँ पर, मेडिकल इक्विपमेंट्स में, राइट। नेक्स्ट है स्पेस क्राफ्ट कंप्यूटर्स। स्पेसक्राफ्ट कंप्यूटर्स के अंदर भी स्पेशल कंप्यूटर्स का यूज किया जाता है, राइट। नेक्स्ट टाइप है जनरल पर्पस कंप्यूटर विच इज ऑल्सो क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर पर्पस, राइट। तो देखते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर्स क्या है। अ कंप्यूटर दैट इज डिजाइन टू परफॉर्म अ वाइड रेंज ऑफ टास्क एंड फंक्शंस इज कॉल्ड अ जनरल पर्पस कंप्यूटर। ओके जो भी जनरल काम होता है, राइट, यूजर का कोई भी जनरल काम होगा उसके लिए कौन से डिजाइन किए गए हैं कंप्यूटर्स, जनरल पर्पस कंप्यूटर्स डिजाइन किए गए हैं। ओके सो जनरली जनरल पर्पस कंप्यूटर्स का यूज क्या है, वो किस लिए डिजाइन किए गए हैं, वाइड रेंज ऑफ टास्क एंड फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। ओके इसका कोई स्पेशल ऐसा फंक्शन नहीं है, स्पेशल कोई काम ये नहीं करता, ये बहुत सारे ऐसे टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। कौन सा कंप्यूटर, जनरल पर्पस कंप्यूटर, राइट। एग्जाम्पल क्या है, या फिर इसको एप्लीकेशन बोल सकते हो आप। जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी है, मैक ओएस, विंडोज ओएस, ओके, एंड लिनक्स। ओके इट्स नॉट टास्क, इट्स लिनक्स, राइट। तो जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। If you have any doubt regarding the classification of computers, then you can just put your question in a comment section. I will definitely answer your questions. Also, if you like my video, then please subscribe my channel.